तो यही हो रहा है गणेश। अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। अब क्या करेगा ये दुष्ट? भैया, शुंभ तो दुर्बल पड़ रहे हैं और निशुंभ भी वापस जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अधिपति बनेगा कौन? ए निशुंभ, अब क्या करोगे तुम? हमारा सामना करने के लिए तो हाथ भी नहीं है तुम्हारे पास। समय आ गया शुंभ, अब और कोई विकल्प नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं ये दोनों? अब क्या करेंगे शुंभ और निशुंभ? क्या अपनी पराजय स्वीकार करेंगे? भैया, अब इस शुंभ का अंत तो निश्चित प्रतीत हो रहा है। ये असुर अथवा उनके शस्त्र इसका वध अवश्य करेंगे। शुंभ, दिखाओ इन्हें अपनी शक्ति। अब क्या करेंगे शुंभ? स्वयं को रक्षित कैसे कर पाएंगे? वो तो शिथिल पड़ते जा रहे हैं और असुरों ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। इन्होंने तो अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग कर अपने सभी शत्रुओं को जड़ कर दिया। गणेश, अब तो ये शक्ति हमारी ओर ही आ रही है। यदि हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम भी स्तंभित हो जाएंगे। सुधाब्धि मणिमण्डप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि धृतमुग्धर्वैरिजिह्वाम्। इस नीरवता में यह मंत्रोच्चारण मेरा संशय कारण नहीं है। अवश्य यहाँ कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है, किंतु स्तंभित में मुड़कर देखूं कैसे? बहुत अच्छे गणेश, तुम्हारी चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने हमें इस संकट से रक्षित कर लिया। किंतु भैया, इस असुर ने तो सभी को जड़ कर दिया। हाँ गणेश, किंतु तुमने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उचित समय पर मंत्रोच्चारण कर इन तरंगों को हम तक पहुंचने से रोक दे। भैया, शुंभ के पास स्तंभन की वही शक्ति है जिसका संसार में आविर्भाव माता बगलामुखी के द्वारा हुआ। उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन। इसने अपनी स्तंभन शक्ति से सभी असुरों के साथ असुर गुरु शुक्राचार्य को भी स्तंभित कर दिया है। हाँ गणेश, शुंभ और निशुंभ तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। विलक्षण युद्ध कौशल है दोनों का। साथ ही शुंभ के पास स्तंभन की शक्ति भी है। हमें इसी क्षण लौटकर देवताओं को शुंभ और निशुंभ के बारे में सूचित करना चाहिए। जो आज हमने यहाँ देखा वो सब हमें उन्हें बताना चाहिए। हाँ भैया, ज्ञात नहीं अब शुंभ और क्या करेगा।
किंतु जब तक ये सभी शुंभ की शक्ति से प्रभावित और जड़ है, हमारे पास यहाँ से निकलने का उचित अवसर है। चलिए भैया। आओ गणेश। हाँ भैया। मुझे क्षमा करना भ्राता निशुंभ, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। ये शुंभ तो मुकुट की तरफ बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में तो शुंभ असुर के महानायक बनने वाली स्पर्धा में विजयी हो जाएगा। असुर गुरु, असुरों का नवीन महानायक शुंभ आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखा गुरुदेव, शुंभ की शक्ति का परिणाम। इतना भयंकर दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा गणेश। मेरा आभास और प्रबल हो रहा है, कोई तो अवश्य है यहाँ। असुर गुरु शुक्राचार्य, देखा आपने क्या कर सकता हूं मैं, कितना सामर्थ्य है मेरा। ओह, आप कुछ कहेंगे कैसे असुर गुरु? आपको स्तंभित जो कर दिया मैंने। चलो गणेश, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना चाहिए। हमें शीघ्रता करनी होगी गणेश। हाँ भैया, ये सब स्तंभन से बाहर आ गए हैं। अब यदि इनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। चलिए भैया। ये धूमगढ़िका के समान कुछ दिखाई तो दिया मुझे। क्या था वो? कौन था वह? वहां मुकुट के निकट देखता हूं, कदाचित कोई संकेत प्राप्त हो मुझे। यहां तो कोई भी नहीं, किंतु ये कैसे संभव है? मैंने किसी के स्वर को श्रवण अवश्य किया था।